हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके इस चैनल पर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स दी जा रही हैं। ये अच्छे तरीके से दिए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो आज हम बात करेंगे जो बिहार के 7वां चरण का बहाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बिहार का 7th फेज का टीचर का वैकेंसी है, उस नियमावली पर कैबिनेट का मुहर लग चुका है। ये नियमावली एडवर्टाइजमेंट का रूप लेने के लिए तब तक रुकी थी जब तक इस पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगी हुई थी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें विस्तार से बताएंगे कि इस नियमावली में क्या बदलाव हुए हैं, कितने शिक्षकों की बहाली होने वाली है, क्या जो इस साल सीटेट पास किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर का लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। ठीक है, इसका जो इंतज़ार चल रहा था वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। बिहार सरकार के द्वारा करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ध्यान रखिएगा, करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई थी, मगर इसके बाद तुरंत हुई कैबिनेट बैठक में इस नियमावली को इसलिए नहीं लाया जैसा क्योंकि इस पर वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी। हालांकि वित्त विभाग के नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद 2 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी, मगर इसमें उसे स्थान नहीं मिला। तो अब हालांकि कैबिनेट मीटिंग में इसे पास कर दिया गया, इसे स्वीकृत कर दिया गया है। अब आते हैं लाखों पदों पर होने वाली है नियुक्ति। बिहार कैबिनेट में आज हुई बैठक में, जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। बिहार में इस नियमावली से पास होने के बाद अब करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसका जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बताया जाता है कि नई नियमावली में कोई बदलाव किए गए हैं। अब सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, यानी महिला टीचर के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई को खत्म कर दिया है। अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का प्रावधान नहीं रहा। नई नियमावली में 3 परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है। तीनों परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रित कर्मचारी के कैडर में आ जाएंगे। इस प्रावधान से नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनाने की पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो 38 नियोजन इकाई बनाए गए हैं पहले से कम करके, उसके आपको शिक्षक नियोजन में आपकी भर्ती होगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम राजपत्रित कर्मचारी बने, बिहार सरकार के कर्मचारी बने, तो उसके लिए आपको 3 परीक्षाएं देनी होगी। कितनी? 3 एग्ज़ाम्स देने होंगे। वो एक आयोग बनेगा टीचर भर्ती का, वो एग्ज़ाम लेगा और उस एग्ज़ाम को पास होने के बाद आपको एक कर्मचारी परमानेंट बेसिस पे आप बिहार सरकार के कर्मचारी के तौर पे काम कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बहाली। 9,222 नियोजन इकाई थी, उसकी जगह केवल 38 नियोजन इकाई। कैबिनेट सूत्रों के अनुसार बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। शिक्षक नीति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाई थी, जबकि नई में 38 रह जाएंगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी। अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगी, जबकि पहले एक पद अभ्यर्थी। अब इसमें एक अच्छी बात ये कर दिया गया है ना कि आपको एक ही जगह ऑनलाइन एग्जाम करने, ऑनलाइन अप्लाई करने हैं और ऑनलाइन अप्लाई में आप पदस्थापन को चूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पदस्थापित होना चाहते हैं। अब मेगा सूची बना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत समय से कहा जा रहा था कि मेगा सूची में 60 और 40 का रेशियो आएगा, हालांकि इसे खत्म कर दिया गया है। मेगा सूची बनाने की प्रक्रिया में नहीं हुआ है कोई बदलाव। मेगा सूची प्रक्रिया के बदलाव जो सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है। नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफ़र का भी प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी है।
पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी ये बड़ी बात है, नई नियमावली में भी लगभग सही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श पर निर्धारित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे है वैसे है। हाँ, इसमें एक बात जरूर जोड़ा गया है कि मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, यानी कि वो प्रशासकीय विभाग के जो उसका विभाग हो उसके परामर्श से निर्धारित करेगा। ये आपका शिक्षक वैकेंसी का पूरा सार है। इसमें आपको जैसे ही इसकी नियमावली आप या कहिए आवेदन पत्र के लिए नोटिफिकेशन आता है, हम आपके सामने वो भी लेकर आएंगे। आप चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी मिली हो तो हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो इस साल सीटेट पास किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। हालांकि जो प्राइमरी और मिडिल का जो केस चल रहा है, अभी तक जो प्राइमरी और मिडिल का केस चल रहा है उसके लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़े, कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, बाकी जो ऑर्डर आएगा उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।